अफगानिस्तान के अफगान तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम अगर पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट कुछ करेगा तो हम उसे 71 की 1971 की हिस्ट्री याद करवा देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस बात पता क्या है? बात मैं आपकी सुन रहा था अभी। जी जी, आप जो कह रहे थे ना कि इंडिया के साथ रिलेशन सबके मुस्लिम ममालिक के अच्छे हैं, ठीक है। तो हमारे जो हुक्मरान आए हैं ना, जो पहले गुजर गए शरीफ खानदान था, इन सारों का कारोबार इंडिया में है। ये हमें बड़ा इधर पाकिस्तान में कहा जाता है कि इनका कारोबार इंडिया में। कौन सा कारोबार? इन्होंने जो है ना हमें बहुत गिरा दिया है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के सामने दलील कर दिया इन लोगों ने ना। इन्होंने तो हम ब्लेम मतलब इल्जाम फिर इंडिया पे या किसी दूसरे कंट्री किसी पे नहीं लगा रहा, हमारे अपने ही गंदे हैं। हमारी गलती है, मेरी गलती है, आपकी गलती है, हमारे अपने ही गलत है। घर का जब सरबराह गलत होता है ना तो वही घर डूबता है। ठीक है, बेहतरी कैसे आएगी, रिलेशन बेहतर कैसे हो पाएगा अपने नेबर कंट्री के साथ? मेरे ख्याल से तो बहुत मुश्किल है। जो हालात पैदा कर दिए हमारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें इतना गिरा दिया गया है कि हम अपने आप को नहीं देख सकते शीशे में। ऐसा ही है, इन्होंने हमें इतना गिरा दिया। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा इस टाइम इमेज है, हमारा कोई स्टेटस नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। पाकिस्तान जीरो का। हमने उम्मीद नहीं हारनी, हमने उम्मीद रखनी है। पाकिस्तान को बेहतर इमेज पे लेकर आना है, और वो तभी कैसे लेकर आएंगे? वो तभी शायद लेकर आएंगे जब हम अपनी गलतियों को मानेंगे, जब हमारे सियासतदान हमारे लिए सोचेंगे। ठीक है, जब हम दूसरों पे इल्जाम लगाना छोड़ेंगे। ठीक है ना। दूसरों पे इल्जाम जब लगते हैं जब इंसान खुद गलत होता है, दूसरों पे इल्जाम दे रहा होता है अपनी गलती छुपाने के। चले, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं इसी हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? चौधरी नसीर अहमद एडवोकेट। चौधरी नसीर अहमद एडवोकेट, जबरदस्त। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिलेशन है, थोड़ा सा मुझे बताएं आजकल कैसे रिलेशन चल रहे हैं? बेसिकली जी अफगानिस्तान हमारा ब्रदर कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, और फिर इस्लामिक कंट्री भी है। इस्लामिक कंट्री है। दूसरा ये है कि नेबर्स कभी भी चेंज नहीं होते। ठीक है, वो हमेशा साथ ही रहते हैं। तो हमें चाहिए कि ये हमारे जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छे, यूनिक, मिसाली होने चाहिए। लेकिन जी अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम अगर हालात ऐसे ही रहे, ऐसे ही अगर इश्यूज आते रहे तो हम मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं अफगानिस्तान के अगेंस्ट। वहां से रिएक्शन आया कि अगर पाकिस्तान ने मिलिट्री ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान को 1971 की हिस्ट्री याद करवा देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बेसिकली ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आनी चाहिए ना, हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं ऐसे स्टेटमेंट, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। और इनके रद्दे अमल में जो उनके स्टेटमेंट आए हैं उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो रद्दे अमल में था तो रद्दे अमल वाला जो स्टेटमेंट है वो सेकेंडरी स्टेटमेंट है। बेसिकली तो जो ज्यादती कर रहे हैं, जो वो हमारे स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं, उनको ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। अच्छा, ये स्टेटमेंट के अलावा वैसे क्या ज्यादती कर रहे हैं हम लोग? क्या ऐसा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान वाले नाराज हो रहे हैं, या फिर हमारी कोई गलती नहीं? बेसिकली कि हमारे यहाँ जो खारजा पॉलिसी है, अभी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, ये जो अभी सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, तो इस गवर्नमेंट में कोई फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं। जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है उसने तो 2 से 3 अरब रुपया अपने टूर्स पे खर्च कर दिया है। कोई नेशनल इशू को आज तक उसने डिस्कस किया ही नहीं। फिर ये है कि फॉरेन पॉलिसी ये है आपकी कि आपका फॉरेन मिनिस्टर आज तक, जब से ये पिछले 8-10 महीनों से गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अफगानिस्तान का टूर किया ही नहीं। ठीक है, और ये अफगानिस्तान के खिलाफ मुसलसल ऐसे बयानात दे रहे हैं जिससे ये है कि दोनों तरफ से ये है कि हालात कशीदा हो रहे हैं। बेहतरी कैसे आएगी? और दूसरे नंबर पे हम हमेशा ब्लेम करते हैं इंडिया को कि इंडिया इस्लाम के खिलाफ, इंडिया मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा जाए, इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ कैसे हैं? बेहतर हैं। अफगानिस्तान के साथ कैसे हैं? हमारे से बेहतर हैं। बांग्लादेश के साथ कैसे हैं? हमारे से बेहतर हैं। यानी जो हमारे इस एरिया में इस्लामिक कंट्री हैं उन सब के साथ इंडिया के रिलेशन बेहतर हैं, हमारे खराब हैं। ये सोचने वाली बात नहीं है? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है। फॉरेन पॉलिसी आज़ाद? हाँ, उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आज़ाद है, हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं है। हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो डिक्टेशन लेते हैं। अब वो किन से डिक्टेशन लेते हैं, ये उनके सोचने का काम है। बेसिकली हमारी जो वो खारजा पॉलिसी है वो तो बहुत ही इफ़ेक्टिव होनी चाहिए।
क्योंकि ये हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो इनके साथ तो हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन होने चाहिए। हमारी खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का हाल ये है कि हम इनको ही अपने जो भाई हैं उनको अपना दुश्मन बना चुके हैं। तो इस तरह से ये फॉरेन पॉलिसी जो है, जो करंट गवर्नमेंट जो चला रही है, या किसी के कहने पे भी जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है, ये जो नैरेटिव है, ये जो पॉलिसी है, ये अच्छी नहीं है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है और हमारे मुल्क को जो है ये किसी और इशू में धकेल रही है, जो जिस इशू का हमारे पास फिर ये कोई जवाब नहीं होगा। अच्छा, इस इशू के हाल की तरफ भी आएंगे, आपसे पूछेंगे कि कानून के मुताबिक या ओवरऑल आपकी जो एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक इसका हल क्या है। लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि 1971 का जो उन्होंने रेफरेंस दिया, जिक्र किया, 1971 में दो चीजें मेजर हुई थी। एक तो हमारे 93,000 जो सोल्जर थे वो सरेंडर हुए थे, कैदी बने थे, और एक बांग्लादेश हमारे से अलहदा हुआ था। अफगानिस्तान ने भी किसका रेफरेंस दिया होगा? 93,000 फौजी सरेंडर होने का रेफरेंस दिया होगा कि बांग्लादेश जो अलहदा हुआ उसका इशारा दिया होगा? देखें, इस हवाले से तो बिल्कुल क्लियर कट कोई बात नहीं कही जा सकती, चूंकि ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट के पीछे कोई जो स्पेक्ट्रम उन्होंने दिया है, इसके पीछे जो स्पेक्ट्रम नजर आता है, या जिस सिनेरियो में उन्होंने बात की है, तो उस सिनेरियो में मैं यही कहना चाहूंगा कि बेसिकली वो एक वार की बात कर रहे हैं। तो वार में तो कुछ भी हो सकता है, आप किसी पे ये है मुसल्लत भी हो सकते हैं, कोई आप पे भी मुसल्लत हो सकता है। तो इस तरह से ये कबल अज़ वक्त है ये बात का डिटरमिन करना कि मतलब ये है कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। वार में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात ये है कि हमें ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। हल क्या है, बेहतरी कैसे आ सकती है नेबर के साथ, खास तौर पे अपने जो हमारे नेबर हैं, अफगानिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, रिलेशन कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे इस सोच से बाहर निकल सकते हैं कि मुस्लिम उम्मा, इस्लामी नेबर और नॉन इस्लामी नेबर, ये इस सब को एक इंसानियत के तौर पे हम देखेंगे तो ही शायद हमारा फायदा है। कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? सर, इसमें मैं ये सोचता हूँ, मेरे ख्याल में जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट जो थी वो बहुत, उसकी खारजा पॉलिसी जो थी नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल वाइड बहुत अच्छी थी, इफेक्टिव थी, जामिया थी। लेकिन आपकी गवर्नमेंट में ये था कि अफगानिस्तान, ईरान के साथ हमारे ऐसे तल्लुकात बहुत अच्छे थे, मिसाली थे, कोई थ्रेट्स नहीं आ रही थी या कोई ऐसे सख्त बयानात का तबादला नहीं हो रहा था। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी, रिलेशन तब से मजीद, मतलब समझ लें रिलेशन एंड है ऑलमोस्ट इंडिया के साथ। तो बेसिकली आज भी हमारे कोई रिलेशन अच्छे नहीं है, वो भी लेकिन जो थोड़े बहुत थे वो ट्रेड बंद करके बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ट्रेड तो इसीलिए उन्होंने कंट्री के इंटरेस्ट में की ना, कि जो हमारे जो फार्मर थे, जो हमारे ग्रोअर थे, उनका नुकसान हो रहा था, उनकी चीजें उनको जो उनकी कॉस्ट थी वो उनको ज्यादा पड़ती थी, ठीक है, और वो उनकी चीजें मार्केट में सस्ती बिकती थी। कोई एक चीज हम अपने फार्मर को, अपनी लैंड के, अपने लोगों का भला सोचा कि आप बाहर से क्यों चीजें मंगवाते हैं जो आपके मुल्क में है। दूसरा ये कि जो कश्मीर में टायरनी हो रही थी, जो कश्मीर में ये था कि इंडिया जुल्म कर रहा था और उसने उनको एक जेल में धकेल दिया था, पूरे कश्मीर को उन्होंने जेल बना दिया था। तो इस इशू पे इमरान खान की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी और वो बिल्कुल हमारी पूरी पब्लिक का एक नैरेटिव था। कोई भी एक्शन लिया जाए, अगर लीडर खास तौर पे सर कोई एक्शन लेता है तो लीडर कोई एक्शन लेता है तो उसका कोई ना कोई पॉजिटिव हमें पॉइंट नजर आए तो हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल इसकी ये पॉलिसी या इसका एक्शन अच्छा था। इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद की, मान लिया कि वो इस वजह से थी कि हमारे जो अपने किसान हैं वो उन्हें फार्मर को फायदा पहुंचे, या फिर अगर जो हमारा नैरेटिव है पाकिस्तान में हम कहते हैं कि इंडिया वाले कश्मीर पे जुल्म कर रहे थे, क्या अब इंडिया में इसका मतलब है हमने ट्रेड